जो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, वो तकरीबन 1.5 माह में उनका तीसरा दौरा है ये लंदन का, और इसमें उनकी बिलखसूस नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकातें हो रही हैं, और इसमें जो ख़ास तौर पे जो ज़िक्र हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत का है, और इसमें उस सियासत में भी जो है वो ज़िक्र ज़्यादातर वो इमरान खान की सियासत का है, उनके बयानिए का है। और उस पर हम देखते हैं कि अब वो हम ख्याल रहनुमा जो कि मरीम नवाज़ से भी मुताबिकत रखते हैं, नवाज शरीफ की बयानिए से भी मुताबिकत रखते हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं और मियां जावेद लतीफ़ हैं, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दीगर रहनुमाओं की रवानगी के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि चंद रोज़ में सरदार याद सादिक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ हैं और दीगर रहनुमा भी लंदन रवाना होंगे। तो इसमें जो चीज़ें ज़ेरे गौर आ रही हैं, जो बहस हो रही है, वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और बयानिया है उसको कैसे शिकस्त दी जाए आइंदा आम इंतखाबात में, और आने वाले दिनों में इस पर बातचीत हो रही है। और जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पे अब जो मामला ज़ेरे गौर है उसमें नवाज शरीफ की नाहली को ख़त्म करवाने के हवाले से कानून साजी करवाने पर बातचीत हो रही है। और दूसरी जानिब जो PDM ने फैसले लिए, जो कि वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली गई, अब तय ये हुआ है कि PDM के जो मज़ीद फ़ैसले हैं वो नवाज शरीफ की मंजूरी से आगे होंगे और इस हवाले से तमाम फ़ैसले लंदन में किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो रहनुमा हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर नवाज शरीफ को वतन वापसी से मना किया है, और उसकी वजह वही बताई है कि डॉक्टर्स की जो इजाज़त है उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्शन चाहे वो अर्ली हो या टाइम पर हो, जैसे ही अनाउंस होंगे उससे 2 या 3 माह कबल जो है वो नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम बनेगा और वो आकर यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जब भी नून लीग के रहनुमाओं से बात की जाए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की जाए, तो वो तो कहते हैं कि जनाब अगले साल ही होंगे ये इलेक्शंस ना, अगस्त 2023 में पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या ये ज़ेरे गौर लाया जा रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन भी, जिस दिन पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से चली गई थी, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले दिन से इसके हक में नहीं थे। तो क्या उनके अंदर अभी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब पहले कर लेते हैं इलेक्शंस? बिल्कुल, इस हवाले से जो रहनुमा इस वक्त लंदन में मौजूद हैं वो तमाम इस बात पर ही मुत्तफिक थे कि हुकूमत में नहीं आना चाहिए और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए या अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। तो इस हवाले से मुशावरत हो रही है, और ख़ास तौर पे जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाब हुआ उसमें जो शिकस्त हुई और उसके फ़ौरी बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि उनको शिकस्त हुई। इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है पार्टी की क़यादत जो लंदन में मौजूद है कि पार्टी को अब आइंदा से किस तरीके से चलाया जाएगा, और जो अभी 9 हलकों में नेशनल असम्बली का ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें क्या हिकमत अमली रखी जाएगी, क्योंकि बड़ी परेशानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, उसको शिकस्त कैसे देनी है। इस हवाले से ये भी अब फैसले किए जा रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल करवाया जाए, और दूसरी जानिब एक हल्का पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो ये भी इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा है क़यादत को कि डायलॉग करवाया जाए जिसमें सियासतदानों की नाहली जो है उसको ख़त्म करवाने के हवाले से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो लेकिन पार्टी के अंदर जो कारकुन से लेके क़यादत तक के जो मामला हैं उसमें इमरान खान की मुखालिफत मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को माइनस करके दीगर जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए और वहाँ पर ये फैसले किए जाएँ कि जो नाहली है सियासतदानों की उसमें कानून साजी उसकी की जाए मज़ीद, और जिसमें नवाज शरीफ की नाहली जो है उसको भी ख़त्म करवाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।